हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। और मैं मोटी दिख रही हूँ। जय माता दी, राधे राधे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी क्योंकि गुरुपुरब के बाद, गुरु नानक जयंती के बाद मैं जो ये डेकोरेशन वगैरह उतार देती हूँ और उसके जो दिए वगैरह मैंने लगाए थे वो सारे ना अच्छे से साफ करके मैंने रखनी है स्टोर करके। और मैं कैसे ये सब काम करती हूँ और क्या क्या चीज़ें मैं कैसे रखती हूँ वो भी दिखाऊंगी। और मैं आज फिर से पेंटर बनने जा रही हूँ और मुझे पेंट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ने ना जब पटाखे वगैरह चलाए थे तो दीवारों की हालत इतनी ख़राब हो गई है ना। तो मैं आप लोगों को वही दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या काम करना है, जो इतना काम पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये है ना जो मैंने ये डेकोरेशन की थी कर्टन पे, ये मैंने रखने हैं। अभी ये उतारूंगी। तो ये ऐसे डब्बे है मेरे पास, ये ग्रोसरी आती है ना, इन डब्बों में ऐसे डब्बे हैं। तो मैं ये सारे ये फ्लावर वगैरह निकाल के ना अच्छे से इनको ना धूप में सुखाऊंगी। मेरा कैमरा हिल गया है। धूप में सुखाने के बाद है ना फिर मैं इनको स्टोर करके रखूँगी। और मेरा अभी घर का काम भी पड़ा है, मैंने करना है। तो ये देखिए मेरा किचन भी थोड़ा सा मैसी हुआ हुआ है, बस काम तो थोड़ा ही, इतना ज़्यादा नहीं आज मैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें ना यहाँ से उठा के अच्छे से स्टोर करके रखनी है। तो बाकी तो इतना नहीं है, बस जो जो ये डेकोरेशन है ना, मुझे ये सारी डेकोरेशन उतारनी है। जो भी मैंने डेकोरेशन में चीज़ें यूज़ की इनको अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी नेक्स्ट ईयर के लिए। तो कपड़े वगैरह तो मैंने मशीन लगा दी और मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये देखिए मेरी रंगोली है ना, तो इसका कलर भी लाइट हो गया। तो मुझे ये भी अभी से भी डार्क करना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद तो पटाखे वगैरह नहीं चलेंगे। और दीवारों की हालत है ये देखिए, इसीलिए मैंने पेंट वगैरह रख लिया था क्योंकि मुझे पता था मुझे दोबारा ना पेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये ना जब पटाखे वगैरह चलते हैं तो ये दाग से ब्लैक कलर के आ ही जाते। तो ये देखिए इतना काम नहीं है, जैसे जैसे पहले किया तो उतना काम नहीं है, मगर पेंटर तो बनना ही पड़ेगा। और ये देखिए बेटे ने ना जब मोमबत्ती से ना ये पटाखे चला रहा था तो ऐसे ये दाग पड़ गए। ये तो ऐसे नहीं जाएंगे, ये धीरे धीरे ही जाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होके हटी है। तो रंगोली में कलर ज़रूर मुझे ना थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारी जो मैंने डेकोरेशन की है, जो भी चीज़ें लगाई हुई है वो मैं निकाल के स्टोर करके रख लूँगी। मगर कितना अजीब लगता है ना, पहले हम इतनी जल्दी होती है अभी जल्दी जल्दी से डेकोरेशन कर लें, है ना, त्योहार आ रहे हैं। मगर मेन काम तो है ना त्योहारों के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसके बाद जो हमने डेकोरेशन किया वो एक एक सामान को उठाना फिर पैक करना, उनमें मुझे लगता है ज़्यादा टाइम लगता है। डेकोरेशन में इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि इन चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके अगर स्टोर रखोगे तभी आप नेक्स्ट ईयर अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो मैं जो मेरे सारे दिए वगैरह है ना जिनमें भी मैंने सामान वगैरह रखा, जो तो ऐसे साफ़ है वो तो मैं अभी पैक कर दूंगी। तो दूसरों को धूप लगा के उनका ऑयल वगैरह अच्छे से क्लीन करके फिर ही स्टोर करूँगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए ये है ना दिए फिर मुझे यूज़ करने। और इतने ये इतने बड़े बड़े दिए हैं तो ये तो मैं तो डिस्कार्ड नहीं करती हूँ। जो छोटे दिए होते हैं, जो कई दिए होते हैं ना जिनको हम जो 5 दिए हम मतलब लगाते हैं दिवाली में, धनतेरस में, और जो वो चौमुखा होता है वो चीज़ें तो मैं तार देती हूँ। अदरवाइज़ ये दिए वगैरह तो मैं स्टोर करके रख लेती हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी यूज़ करना होता है और हर साल इतने महंगे महंगे दिए लेना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर थोड़े से और ले लूँगी। ऐसे करते करते ना तो आपके पास से चीज़ें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और है ना ज़्यादा मतलब मुझे लगता है ना अभी हर चीज़ को डिस्कार्ड करना ज़रूरी नहीं होता। जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कार्ड करनी ज़्यादा हो जाती है। वो जैसे पानी में हम तारते हैं ना, जो 5 दिए लगाए थे मैंने धनतेरस पे और चौमुखा, उनको हम पानी में तार देते हैं। तो ये देखिए ये है ना गुंबद वाले दिए, ये तो मेरे सच में फेवरेट दिए, मुझे ये बहुत पसंद आए। मगर इनमें थोड़ा सा तेल रह गया था तो मैं वही दूसरे छोटे दिए मैं निकाल रही हूँ। तो इनको धूप भी लग जाएगी और उसके बाद मैंने कहा कपड़े से अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। तो ये मैंने जो फ्लावर वगैरह लगाए थे ना, ये तो ये देखिए ये अभी स्टोर कर देंगे, नेक्स्ट ईयर फिर काम आ जाएगा। आर्टिफिशियल फ्लावर का ना ये फ़ायदा होता है। तो ये इनको मैं धूप में रखने के बाद सामान को तो अभी आ गई हूँ मैं पेंट करने के लिए क्योंकि दिवाली के बाद तो है ना सबसे मेरा जो काम बढ़ जाता है वो पेंट का ही है। क्योंकि छत पे ही हमें ना हस्बैंड पटाखे चलाना उनको पसंद है, वो बोल रहे मुझे गली में चलाना अच्छा नहीं लगता। मैंने उनको बोला मैं इतनी मेहनत से पेंट किया, पेंट खराब हो जाता है। तो वो बोल रहे थे कोई बात नहीं इतना ख़राब नहीं होगा। तो मगर फिर भी ये देखिए अगर ना दाग से लग जाते हैं जब पटाखे वगैरह चलाते हैं। तो मैंने ना पहले ही मुझे पता ही था, भी हस्बैंड ने पटाखे तो यहीं पे चलाने, वो मारने वाले तो नहीं है। जब मैंने पेंट किया ना तो थोड़ा सा पेंट मैंने रख लिया था। तो अभी यही चीज़ें ये लड़ियाँ वगैरह जो तो मैं निकाल के अलग कर सकती हूँ वो तो मैं कर दूँगी, बाकी तो क्या हस्बैंड ही वो लड़ियाँ वगैरह निकाल देंगे जो लाइट्स लगाई हुई हैं। तो मेन चीज़ तो यहीं पे है ना जहाँ पे पटाखे रख के चला देते हैं दिए वगैरह। सो दिए इस बार मैंने जो दूसरे लिए थे ना जिनके नीचे कटोरी थी उस वजह से मेरी है ना दीवार ज़्यादा गंदी नहीं हुई, पटाखों की वजह से हुई। नहीं तो पहले क्या ऑयल के भी जो छींटे वगैरह पड़ जाते थे ना। तो मुझे सच में इस बार जो दिए मैंने वो स्टैंड वाले लिए मुझे अच्छे लगे। तो ये देखिए अभी है ना ये बस मतलब जो स्टार्टिंग में दीवार स्टार्ट होती है ना वहीं पे थोड़े थोड़े दाग से हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के आ गए हैं पटाखों के। तो मेरे पास जितना पेंट है बस मैं लगा दूंगी। तो पेंट तो सच में बच ही गया था।
तो मैंने जहाँ जहाँ पे भी लगाना था लगा दिया, क्योंकि वाइट कलर अच्छा एक ऐसा कलर है, अगर आप एक कोड एक दीवार पे कर दोगे ना तो भी आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। मैंने एक चीज़ देखा, अगर कोई और कलर होता ना फिर वो पता लग जाना तभी आज एक कोड की है, तो वाइट कलर पे इतना पता नहीं लगता। तो मैंने जहाँ जहाँ पे बच्चों ने पटाखे चलाए थे ना, मैंने वहाँ पे पेंट कर दिया है। तो इस दीवार पे ना वो क्या होता है, वो पॉप पॉप है ना पटाखे, तो कृष्णा ने ना इसी दीवार पे चला रहा था। जब मैंने देखा वो आधी डब्बी चला चुका था, फिर मैंने उसे मना किया भी ऐसे ना करो, दीवारें गंदी हो जाती हैं। तो ये देखिए पेंट वगैरह कर लूँगी, और मुझे पेंट वगैरह करने में कोई दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि मैं इतने टाइम से कर रही हूँ तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है। मैंने खुद तो इतना कर लिया, मैंने अभी तो रीचा को भी ट्रेन कर दिया है। तो पेंट वगैरह मैं कर लेती हूँ, क्या है ना अगर पेंट वगैरह तो मैं कर ही लेती हूँ, इससे है ना मुझे खुद ही बहुत अच्छा लगता है पेंट करना। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है, मैंने सारी अपनी डेकोरेशन उतार के ना बेड पे रख दी है। तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी, मेरा पेंट भी हो गया। तो ये वाला जो सेक्शन था ना जहाँ पे मैंने डेकोरेशन की थी दिवाली की, तो वहाँ पे मेरा ये है ना बेड साइड टेबल आ गया है, तो इसे मैंने ऐसे डेकोर किया है। तो मैं ना आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ मैंने क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे जो डिब्बी है ना ये रख दिए, इसमें जो सामान जब भी जो स्टोर करके रखना है ये, तो ये नए फ्लावर मैंने इसमें लगा दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने पैक करनी है, तो कपड़े भी मेरे फोल्ड करने वाले पड़े हैं। तो किचन तो साफ़ है, देखिए बस मैंने है ना मॉपिंग करनी है ओनली। तो ये देखिए आज कनक धोई है, क्योंकि अभी सर्दी आ गई, स्टोर करके रखनी पड़ेगी। तो ये देखिए पेंट करने के बाद है ना वो सारे दाग चले गए हैं। थोड़ी सी आपको है ना साउंड भी सुनाई दे रही होगी, क्योंकि हमारे है ना नेबर्स के यहाँ काम हो रहा है। तो ये देखिए, तो ये जो दाग है ना ये तो वो है ना कैंडल के हैं, तो वो ये वैक्स के हैं, ये नहीं जाएंगे। तो मगर फिर भी है ना ये साफ़ होगी, क्योंकि मुझे ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। सर्दियों में क्या है, कभी अगर धूप कम आती है ना तो हम दीवारों पे कपड़े वगैरह सूखने के लिए डाल देते हैं। ज़्यादातर तो हम डालते हैं जीन्स वगैरह, क्योंकि वो कम सूखती हैं। तो ये हमारा गेहूँ सूख रहा है, तो बस दिए मेरे साफ़ करने वाले रहते हैं, बस इनको साफ़ करना है मैंने, क्योंकि ऑयल वगैरह से ऐसे पैक नहीं कर सकते। तो ये मेरी रंगोली ठीक पड़ी है। तो आप बताइएगा, मैं सोच रही हूँ मैं ना अपने मंदिर के यहाँ पे एक रंगोली और बना दूँ, राउंड शेप की बनाऊँ, जहाँ मैं यहाँ पे ऐसे सीधी बनाऊँ। आप बताइएगा कैसा लगा, क्या बनाऊँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो पेंट वगैरह तो चलो मेरा ना ख़त्म हो ही गया है, मैंने कर ही दिया है ऑलमोस्ट। तो अभी क्या सर्दियाँ अच्छे से चली जाएंगी। बाहर गार्डन में बैठना होता है तो अच्छा नहीं लगता ना, अगर ऐसे दाग से हो, तो मुझे तो वैसे ही नहीं अच्छा लगते। तो जो भी मेरी डेकोरेशन का सामान है ना मैं वो सारा रख दूँगी, क्योंकि देखिए है ना घर का काम भी करना है, घर के काम के साथ साथ आपको है ना जो और त्यौहार वगैरह वो भी सेलिब्रेट करने हैं। तो मैं तो मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे है ना जब टाइम लगता है मैं उस अकॉर्डिंग ही अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उस अकॉर्डिंग ही काम करती हूँ। तो है ना इससे क्या है, मैं मुझे काम करना भी ईजी रहता है, क्योंकि मैंने घर का काम करना है, बच्चों का स्कूल का भी देखना होता है, बच्चों को लेके भी मैं खुद ही आती हूँ। कोविड के टाइम तो है ना ऐसा हो गया कि अब बच्चों को खुद ही लेके आना पड़ता है स्कूल से। तो इसी वजह से मेरा काम थोड़ा सा बड़ा हुआ है, मगर मैं फिर भी मैनेज करने की बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें स्टोर करके रख दूँगी, मगर है ना घर को सजाना एक बात है, मगर जो चीज़ें ली हुई हैं ना उन चीज़ों को अच्छे से समेट के रखना वो डिफरेंट बात हो जाती है। क्योंकि एक बार पैसा खर्च के तो हर कोई अपना घर सजा लेगा, मगर उस चीज़ को है ना संभाल के रखना और काफ़ी टाइम तक यूज़ करना, ये सबसे बड़ा टास्क है मेरे नज़र में। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी है ना मतलब टास्क मुझे लगता है, क्योंकि है ना चीज़ें लेके तो हम कभी भी घर को सजा सकते हैं, मगर अगर चीज़ों को स्टोर करके रखोगे और है ना वो लॉन्ग टाइम तक यूज़ है तो ज़्यादा बेटर रहती हैं। तो है ना हस्बैंड है ना मगर जब देखते हैं ना वो मैंने अपनी डेकोरेशन की चीज़ें वगैरह देख जो है ना ली हैं, तो वो मुझे बोलते भी हैं, बीबी ना मैं तुम्हें इतने पैसे तो देता नहीं हूँ, ना ही तुम मेरे से कभी पैसे मांगे, अभी मैंने डेकोरेशन की सामान खरीदना है, फिर ये कैसे मैनेज करते हो। तो मुझे तो पता है त्योहार आने वाले होते हैं, तो मैं हस्बैंड मुझे मतलब घर खर्च के लिए जो इतना पैसा देते हैं ना उसमें से अगर है ना मतलब मान लीजिए 100 200 या 300 जितने भी पैसे बचे 100 200 जितने भी, मैंने एक अलग छोटा सा पर्स लगाया हुआ है, मैं वो उसमें रख देती हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं किसी भी चीज़ को करने के लिए हस्बैंड से कभी भी पैसे नहीं मांगती, तो वो खुद हैरान हो जाते भी तुम इतनी चीज़ें लेती हो तो पैसे आते कहाँ से हैं। तो मैंने कभी उनको कभी इस मामले में कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि देखिए ना हस्बैंड घर खर्च के लिए जो भी देते हैं उनमें से थोड़ा बहुत जो बच जाता है तो मैं बस रख देती हूँ बस। ऐसा ही मान लीजिए कि माता रानी की कृपा है, भी कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, मैं तो यही मानती हूँ। क्योंकि मैं मुझे अच्छा नहीं लगता भी मैं हस्बैंड को बोलूँ मुझे है ना ये चीज़ अच्छा कोई ज़रूरत वाली हो तो वो तो मैं बोल देती हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, मगर मैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए कभी भी अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करती। क्योंकि मुझे डेकोरेशन का शौक़ है, तो मैं क्या करती हूँ जितना हो सके सेविंग करने की कोशिश करती हूँ। तो जो है ना चीज़ें लेनी होती मैं सिर्फ वही लेती हूँ, और मैं
वो चीज़ लेती हूँ जो मुझे लगता है ये लॉन्ग टाइम तक चलेंगी, और मैंने एक बार पैसा खर्च दिया उसके बाद मुझे ना इस चीज़ का नुकसान नहीं होगा, भी काफ़ी टाइम तक मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो इसी वजह से कभी कभी हस्बैंड भी मेरे हैरान हो जाते हैं देख के भी ना, इतना कुछ लिया हुआ है। तो ये इसी वजह से, ये देखिए स्टोर करके रखना ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं ये ग्रोसरी वाले डब्बे आते हैं, जो भी मेरे पास डब्बे पड़े हैं मैं उन्हीं में रखती हूँ। तो ये देखिए जैसे ये मैंने इसमें रख दिया, तो ये दोनों आ नहीं रहे थे, फिर मैंने क्या किया, क्योंकि दिए मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ना इन दियों को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। नेक्स्ट ईयर भी मतलब करना है, फिर भी है ना अच्छे से साफ़ क्लीन वगैरह करके रख दोगे तो ज़्यादा। तो इसी देखिए इसमें मैंने ये 3-4 दिए आ गए, तो मेरे ये भी स्टोर हो गए। तो ये मैं इसे जुगाड़ नहीं बोलूँगी, कई लोग बोलते हैं हम जुगाड़ है, तो जुगाड़ तो मैं भी करती हूँ, मगर मुझे लगता है ना ये जुगाड़ से ज़्यादा ना एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि चीज़ों को कैसे रखना है। जैसे ये डब्बा है ना, इसमें मेरा केक जब बर्थडे वगैरह पे आता है ना, केक आता है इन डब्बों में, तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इनमें अच्छे से स्टोर हो सकता है ना, ढक्कन होता है ना। तो ये देखिए मेरे इतने दिए रह गए हैं, तो मैं हर चीज़ को स्टोर करने की कोशिश करती हूँ, मैं अच्छे से स्टोर करके रख दूँ। नेक्स्ट ईयर जब निकालेंगे ना वो नए जैसे ही होते, धूप लगा के अच्छे से साफ करके सारी चीज़ें रख दो। सो फाइनली फ्रेंड्स मेरी सारी पैकिंग हो गई है, मैंने सारा सामान पैक कर दिया। तो मेरे हाथों का हाल देखिए कितने गंदे हो गए हैं। तो मैंने ना ये दो, एक तो मैंने ये रखा है क्योंकि इसे अच्छे से पेंट करना पड़ेगा, इसका पेंट खराब हो गया है, तो इसे एक बाहर रखा है। तो मैंने एक ये बाहर रख लिया, क्योंकि मुझे ये था भी कभी होम वगैरह देना हो ना छोटा सा, ये मुझे अच्छा लगा, कभी बाहर बाहर रख लिया इसे, मैं सोच रही हूँ होम वगैरह देने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कैसे पैकिंग की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ना सारी पैकिंग कर दी, तो इतने सारे डब्बे हो गए हैं। तो इन डिब्बों में मैंने ना अच्छे से सारी चीज़ें पैक करके रख दी हैं। तो दिए वगैरह जो भी डेकोरेशन में मैंने ये, और सबसे बड़ा काम है इनको इनकी जगह पर रखना, क्योंकि है ना मुझे ऐसा मतलब सेटिंग करनी पड़ेगी, और इसमें इनके ऊपर लिखूंगी भी कौन से डिब्बे में क्या चीज़ है, जो नेक्स्ट ईयर मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ये थोड़े से डब्बे मैंने खाली छोड़े, क्योंकि अभी लाइट्स वगैरह भी पैक करनी है। तो फ्रेंड्स मेरा ना पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, मैंने सारी पैकिंग की, पेंट किया, और घर का काम, बच्चों को स्कूल से लेके आना। तो मेरी यही रूटीन रहती है। मैं कभी कभी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं कैसे अपने घर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, कैसे क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग करती हूँ, त्योहार सेलिब्रेशन, मैं सब कुछ आप लोगों से शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे कंटेंट के लिए। तो मैं मुझे तो नहीं, सच में ऐसी लाइफ अच्छी लगती है, अभी हर तरह के त्यौहार सेलिब्रेट किया जाए। इस सामान में से अभी कोई सामान मुझे अभी नहीं चाहिए किसी भी त्यौहार में। तो अभी आएगी क्रिसमस, तो उसकी है ना डेकोरेशन तो डिफरेंट होती है, आप लोगों को पता ही है। तो मैं कोशिश करूंगी मैं वो भी डेकोरेशन आप लोगों से शेयर करूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। बाय।